नकेल कसने होगी, नहीं आने वाली पीढ़ी भी मेरी गुलाम हो जाएगी और ये सब गुलामी करते करते मर जाएंगे। हम सबको एक समाज के लिए एक रास्ता बना के जाना है, जिससे मेरा बच्चा आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमें वो किताब पढ़ाना अपने बच्चों को। पत्रकार पैदा करो, अधिवक्ता पैदा करो। जब आप पत्रकार पैदा करेंगे, अधिवक्ता पैदा करेंगे, तो जो आपके समाज का छोटा मोटा काम है थाने पे अपने आप ऐसे निपट जाया करेगा। पैदा करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जनपद में एक चैनल आया था एसपी होम न्यूज, जिसका लोग उपहास उड़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आज बी न्यूज के नाम से पूरे भारत में छाया हुआ, जिसका डायरेक्टर संजय है ना, संपादक, प्रधान संपादक संजय विश्वकर्मा। और उस चैनल की ऑपरेटिंग कहां से हो रही मालूम है? पूना, महाराष्ट्र से। जिसका लोग उपहास उड़ाते हैं, जिसका लोग मजाक बनाते हैं, वो इस धरती पे राज करता है। वो संस्कारित हो जाता है, उस नामचीन हो जाता है, कण कण में वो लोगों के समा जाता है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उपहास उड़ाना बंद करो, बहुत हो गया। अगर मदद नहीं कर सकते हो तो उसका उपहास मत उड़ाओ। विश्वकर्मा का वर्णन लिखा जा सके। हिमालय पर्वत के पास इतनी बड़ी कलम नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में उनका वर्णन लिखा जा सके। समुद्र के पास इतनी स्याही नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा का वर्णन लिखा जा सके। ऐसे महादेव भगवान विश्वकर्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, आज इस नरियावा पवित्र धरती पर पधारे मुख्य अतिथि के रूप में मेरे भाई वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई कमलेश विश्वकर्मा जी, जो अपना दल के अभी हाल में ही और जनपद प्रतापगढ़ की धरती से प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत जुझारू साथी हैं हम सबके बीच में बाबूजी श्यामलाल जी। देखिए, जिससे हम लोगों ने ABCD सीखा है, प्रतापगढ़ को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो भी विश्वकर्मा समाज का लीडर पैदा हो रहा है, वो बाबूजी की देन है। आदरणीय श्यामलाल बाबूजी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में इलाहाबाद से चलकर आए वेद प्रकाश शर्मा जी, जो इनकी पूरी टीम आई। वेद प्रकाश शर्मा जी जरा खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सम्मानित हमारे पत्रकार जो जौनपुर से चलकर आए हैं विश्वकर्मा समाज के ऊपर, कमलेश विश्वकर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जनपद प्रतापगढ़ की धरती से हमारे छोटे भाई, सब लोग जानते, नाम बता दूं? खड़े हो जाओ। नाम आदरणीय कुलदीप जी, तहलका मचा के रखा जनपद प्रतापगढ़ का नाम कुलदीप विश्वकर्मा के नाम से जमाता है। हम लोग लखनऊ में जब कुलदीप विश्वकर्मा का नाम सुनते हैं प्रतापगढ़ से, सीना गदगद हो जाता है। सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित बहुत सारे लोग, अध्यक्ष राजेश हैं, जो कभी अपने पति के पैर नहीं छूती। विश्वकर्मा समाज की महिलाओं को मैंने देखा है, शर्म की बात। हमारी बहन बेटियां जाती हैं उसका पैर छूने, और वो कभी अपने पति के पैर नहीं छूती। इस पर पाबंदी लगानी होगी, नकेल कसने होगी, नहीं आने वाली पीढ़ी भी मेरी गुलाम हो जाएगी और ये सब गुलामी करते करते मर जाएंगे। हम सबको एक समाज के लिए एक रास्ता बना के जाना है, ये आप सबको तय करना होगा। पूजा पाठ करिए, हम सब हिंदू हैं, सनातनी, भगवान विश्वकर्मा, आराध्य भगवान विश्वकर्मा के हम सब वंशज हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की आप पूजा करिए, स्मरण करिए। अपने घर में आप सब लोग पवित्रता से रहिए, आपकी महिलाएं पूजा करें,
हमको आडंबर करने की जरूरत नहीं है जिससे मेरे घर का माहौल खराब हो जाए। हमें वो काम नहीं करना है, हमें वो काम करना, हमें वो किताब पढ़ानी है अपने बच्चों को जिससे मेरा बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमें वो किताब पढ़ाना अपने बच्चों को। जब से मैं नरियावा भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लिया, मैं आपको बता दूं ऐसे कितने पत्रकारों को मैं मदद करता हूं समाज में। आप पत्रकार पैदा करो, अधिवक्ता पैदा करो। जब आप पत्रकार पैदा करेंगे, अधिवक्ता पैदा करेंगे, तो जो आपके समाज का छोटा मोटा काम है थाने पे अपने आप ऐसे निपट जाया करेगा। मुझे अनुभव है इस चीज का। महेंद्र विश्वकर्मा को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लखनऊ फोन करेंगे, ये कुलदीप जैसे लोग यहीं बैठे बैठे निपटा देंगे। पत्रकार पैदा करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जनपद में एक चैनल आया था SP होम न्यूज, जिसका लोग उपहास उड़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आज B न्यूज के नाम से पूरे भारत में छाया हुआ, जिसका डायरेक्टर संजय है ना, संपादक, प्रधान संपादक संजय विश्वकर्मा। और उस चैनल की ऑपरेटिंग कहां से हो रही मालूम है? पूना, महाराष्ट्र। जिसका लोग उपहास उड़ाते हैं, जिसका लोग मजाक बनाते हैं, वो इस धरती पे राज करता है। वो संस्कारित हो जाता है, उस नामचीन हो जाता है, कण कण में वो लोगों के समा जाता है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, उपहास उड़ाना बंद करो, बहुत हो गया। अगर मदद नहीं कर सकते हो तो उसका उपहास मत उड़ाओ। तरह तरह के लोग फेसबुक में लिखा करेंगे, व्हाट्सएप में लिखा करेंगे, क्या है ये सब नौटंकी? लड़ाई लड़ना है आपको तो गैर बिरादरी के लोगों से लड़ाई लड़के और अपनी वो ताकत दिखाने का काम करो। तुम विरोध करते हो तो किसका करते हो, ये तो सोचो किसका विरोध कर रहे हो। तुम कमजोर हो रहे हो, स्वयं कमजोर हो रहे हो, और उसका फायदा गैर जात के लोग उठाने में बड़े आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर कहीं कमा रहा होगा और आपस में लड़ा हुआ है, कहीं इसको उलझाओगे तो 10-20 हजार मिल जाएगा, तो दूसरे लोग आपसे उसका पूरा लाभ ले लेते हैं। हमारे समाज में बेईमान हो, चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, बनाओ ना उसको पत्रकार, बनाओ ना उसको नेता, बनाओ दिलेरी से लड़ाई लड़ेगा आपकी। क्यों उसका उपहास लड़ाते हो? और जो पढ़ा लिखा करके 90%, 84% आपका बच्चा लाता है, बनाओ उसको IAS, बनाओ उसको डॉक्टर, इंजीनियर। क्यों नहीं बनाते हो? आप इस तरफ अपने दिमाग को ले जाइए। मेरे सम्मानित साथियों, बहुत लंबा भाषण हो गया, हम लोग बोला करते हैं, लेकिन मैं जितनी बात कह रहा हूं अगर आप लोग अमल करोगे ना, तो इसी क्षेत्र का माफिया गुंडा चड्ढी चोर नहीं, पूरे प्रदेश का माफिया गुंडा चड्ढी चोर आपके कदमों में आके सूंघेगा, नाक रगड़ेगा। लेकिन जरूर इतना जो मैं बता के जा रहा हूं, आज से आप लोग अपनाइए, झुका दोगे आप। कोई गुंडा माफिया नहीं है, हम लोग भी गुंडा माफियाओं के बीच में चलते हैं। विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए मैं 24 घंटे महेंद्र विश्वकर्मा अपना कफन अपने सर पर बांध कर चलता है। कोई माइकलाल मेरे समाज में आकर के धमकी दे दे, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। वीरेंद्र विश्वकर्मा जैसे लोग निकले हैं, क्या इनका तो नर्सिंग होम है, इनको नहीं बनाओगे नेता, इनका नर्सिंग होम बंद हो जाएगा। कोई विश्वकर्मा समाज इनके बच्चों को रोटी नहीं देगा। लेकिन ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? सोचो कि महेंद्र विश्वकर्मा लड़ाई लड़ रहा, वीरेंद्र विश्वकर्मा आज सब कुछ कुर्बानी दे करके आपके लिए लड़ाई लड़ रहा, तो वीरेंद्र विश्वकर्मा के लिए आप सबका फर्ज बनता है कि भाई वीरेंद्र विश्वकर्मा अगर रैली करे, मीटिंग करे, तो पत्नी बच्चों के साथ, माँ बुढ़ी हो तो डंडी पकड़ा दो, उसके साथ वीरेंद्र विश्वकर्मा के रैली में जाओ और अपनी ताकत दिखाओ। वीरेंद्र विश्वकर्मा से मत कहो कि मुझे आपकी रैली में आना, तो मुझे साधन दीजिए, मुझे पूरी पराठा दीजिए। सीखो आप लोग,
पूरी पराठा अपने घर में पैक करिए, पॉलीथीन में थैले में डालिए और बस पर बैठिए अपने किराए के साथ। और वीरेंद्र विश्वकर्मा के लिए जब जाओगे तो वीरेंद्र विश्वकर्मा का सीना गदगद हो जाएगा। और जिस दिन विधानसभा में जाएंगे यही कुर्सी में उठा के पटकेंगे कि विश्वकर्मा समाज की ये योजना लागू करो, विश्वकर्मा समाज की ये योजना लागू करो, वहीं से हमारे समाज का विकास चालू होगा। आप सबको वो काम करने की आवश्यकता है। यहाँ चाहे जितना संगठन, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोकसभा में नहीं जाएंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे। आपके विकास, आपके समाज का सम्मान, आपका विकास संभव हो ही नहीं। मेरे सम्मानित साथियों, गिरीश गुरुजी बहुत पारिश्रमिक, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और यहाँ पे जो 85 दिन के अंदर ये मंदिर बना निर्माण करके इतिहास लिखने का काम किया है। हम लोगों ने एक एक पाई इकट्ठा करके भगवान विश्वकर्मा की मंदिर बनाया। और उस मंदिर प्रांगण में आज पहली बार वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आए हैं। इनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए, तहे दिल से स्वागत करिए और आशीर्वाद दीजिए। हम सबको काम करने की आवश्यकता है। क्या मतलब भाषणबाजी? मैं देखता हूं फेसबुक, व्हाट्सएप, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। फेसबुक से, व्हाट्सएप से हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को चयन कर लेते हैं। आप दो शब्द लिखे नहीं कि हम समझो कि मेरे दिल में आ गए, तो उसी से पहचान हो जाती है कि इसका परिवार कैसा है, ये पढ़ा लिखा है, कि इसके परिवार का ही हम लोग ले लेते हैं। और उससे आज हम लोग ले करके अच्छे लोगों का जो कारवां लेके निकले हैं, पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज का संगठन हमने खड़ा किया। लोगों की कमी नहीं है, 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में। अगर आपकी खिलाफत कोई करे, आपके खिलाफ बदमाशी करे, उसको लात मारो, किनारे करो, उसके पीछे के सारे लोगों को लेकर के अपने कारवां में जाओ और विश्वकर्मा समाज के साथ जाओ, विश्वकर्मा समाज के लिए काम करो। आपको काम करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे देश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो मैं काम करता हूं। मैं बाथरूम में रहता हूं, मैं नहाता रहता हूं, फिर भी फोन से बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं बाथरूम से निकलूंगा नहा के, तब तक तो मुकदमा लिख के और 10 लाठी मार के विश्वकर्मा को अंदर कर देगा। ये मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत अलर्ट रहता हूं और आपके लिए अलर्ट रहता हूं। आपका फोन आया नहीं कि कप्तान से बात हुई नहीं, ये महेंद्र विश्वकर्मा आपके बीच में। मैं बिल्कुल ही लावाली नहीं करता। आए दिन जनपद के डीएम से, जनपद के एसपी से, थाने के दरोगा से मेरी बहस हुआ करती है और मैं बता देता हूं उनको, तुम विश्वकर्मा समाज का शस्त्र लाइसेंस नहीं बनाओगे, विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो उसके जिम्मेदार तुम हो। ये मैं कलेक्टर से भी कहता हूं, जनपद के एसपी से भी कहता हूं। या तो मुख्यमंत्री के यहाँ का कोई जियो ये बता दो कि विश्वकर्मा समाज का शस्त्र लाइसेंस नहीं बनेगा, दूसरे बिरादरी के लोगों का शस्त्र लाइसेंस बनेगा, तो मैं मान लूंगा। और अगर ऐसा जियो मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया तो विश्वकर्मा समाज की जनपद में जितनी शस्त्र लाइसेंस की फाइल आई होगी आपको सब स्वीकृत करना पड़ेगा। कई जनपदों में, अभी लखनऊ में मैंने कल ही 2-3 फाइल कराया, राम सेवक विश्वकर्मा थे उनकी मैंने कराया। जो मेरे पास लोग आते हैं, निवेदन करते हैं, मैं करता रहता हूँ। कुछ ऐसे डीएम बदमाश है जो नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ये मंत्री नहीं है। वो जानते हैं कि अभी ये छोटा कार्यकर्ता बहुत करेगा तो रक्षा मंत्री से कहेगा, तो जो डर रहे हैं मेरी शिकायत हो जाएगी तो कर देते हैं, नहीं जानते तो छोटा कार्यकर्ता चिल्लाएगा, चिल्लाता रह जाएगा। ये समाज का कमजोर नेता है। सारे अधिकारियों को ये पता है कि विश्वकर्मा समाज का जो भी लीडर है वो अपने समाज से कमजोर। ये चीज आपको खत्म करनी पड़ेगी, उस दिन आपके समाज में नेता पैदा हो जाएगा। ये डर आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको हिंदू मुसलमान क्या सब पूरे भारत में नाटक, आपको किससे खतरा है बताइए ना, किससे खतरा है? आपके यार आरक्षण के विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? या आपकी बहन बेटी के साथ अत्याचार किसी मुसलमान ने किया क्या? कि आपकी जमीन किसी मुसलमान ने कब्जा किया? कि आपकी हत्या किसी
मुसलमान ने किया। आपको जो हिंदू बनाते हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, और वही सनातनी 85% लोगों ने विश्वकर्मा समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है, हमारी जमीन कब्जा किया है, हमारी हत्या किया है, जो हमें गुमराह करने का काम करते हैं। हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज मैं अपने परिवार में बोल रहा हूं, आज मैं बाहर नहीं बोल रहा हूं, कोई भाजपा का मंच नहीं है कि जय श्री राम का मैं नारा लगाऊंगा, आ जाओ सब लोग वोट देके सरकार बना दो और विश्वकर्मा समाज नीचे बैठ के गुलामी करेगा। ये सब नहीं चलने वाला है। सिंहासन मैं देता हूं अपने वोट से, तो विश्वकर्मा समाज को भी उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई अनावरत चलती रहे। ये लड़ाई बंद नहीं करूंगा। मैं पार्टी में रह के लड़ता हूं। मेरा विश्वकर्मा समाज 5 करोड़ की आबादी वाला विश्वकर्मा समाज है। वोट देता है, खून पसीना अपना जलाता है, क्षेत्र में गाली खाता है, पुलिस का मुकदमा लिखा जाता है, वोट देकर के आपको सिंहासन पे बैठालता है, और उसके बाद जब एक चिट्ठी लेके जाता है तो भीगी बिल्ली की तरह पीछे जमीन पे जाके बैठता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। हमें इस बात का दुख, हमें भी हमारा अधिकार चाहिए। 3%, 2% लोग जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकते, आज वो विधायक बनते हैं। किसके ओर से बनते हैं? जिसकी हैसियत नहीं विधायक बनने की, ग्राम प्रधान बनने की, वो मंत्री बन के संसद में बोल रहा और दरोगा को कह रहा विश्वकर्मा को मारो, 10 लाठी बंद करो। इतनी बड़ी मजाल उसकी। कहां आप लोग खोए हुए हो? कोई घटना घट जा रही, सब शान पूरे प्रदेश में मैं देखता हूं। कोई अगर जा भी रहा ज्ञापन देने डीएम को, तो 4 लोग 5 लोग, बड़ी शर्म की बात है। हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे समाज में हम लोग पैदा हुए हैं जिसकी पूजा पूरी दुनिया करती है। हम अपने को कमजोर एहसास कर रहे हैं। कहां कमजोर? कौन तुम्हें तुम्हारी हत्या कर देगा? महेंद्र विश्वकर्मा तो पूरे देश में चलता, किसी को नहीं डरता। कहां से माफिया पैदा हो जाएगा? उसकी बंदूक से गोली निकलेगी, तुम्हारी बंदूक से फूल निकलेगा क्या? तय करो ना कि वो अपनी माँ का दूध पी कर निकला है, तो तुम भी अपनी माँ के दूध पी करके निकले हो। हम मैदान में जाएंगे। हमारे ही शस्त्र बनाए हुए देश की आजादी के पहले जो भी राजा महाराजा इस देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, वो मेरा और मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ वो अस्त्र और शस्त्र था। मेरे बगैर अस्त्र शस्त्र से कोई राजा महाराजा नहीं लड़ पाया। लोग राजा महाराजा की बात करते हैं, चले जाए बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ाई लड़के आ जाए, फिर पता चलेगा कि वो किस दिन पैदा हुए थे। आप लोग अस्त्र बनाते हो, शस्त्र बनाते हो, देते हो कि जाओ आप, अस्त्र शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए मैं दे रहा हूं, आप लड़ाई लड़ो, तब वो लड़ाई लड़ता है जाकर के। आप कहां से अपमानित महसूस कर रहे हो अपने को? कहां से आप कमजोर हो? विद्या जैसे उसके परिवार के लोग, उसके पूर्वज 7000 वर्ष जम्मू कश्मीर में उसका पूर्वज राज किया, और वही विद्या लेकर जो भगवान विश्वकर्मा की वंशज थी, तलवार लेकर निकली है, तो मोहम्मद गजनबी को छक्के छुड़ाने का काम किया और जाकर के जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया। वो आपकी ब्लड है, आपके खून की है। विश्वकर्मा समाज की वीरांगना महिला थी। आप कमजोर हैं, आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ते। आज के बाद से ये तय करना होगा, आपके दरवाजे पर कोई वोट मांगने आएगा तो उससे आप प्रश्न जरूर करिएगा। उसे कहिएगा कि आप बताओ, चाहे जिस पार्टी का नेता आपके दरवाजे पे आ जाए, बेधड़क उससे प्रश्न करिएगा और पूछिएगा कि मेरे जात बिरादरी का, मेरे समाज का कौन नेता लेके आए हो, और मेरे समाज के नेता लेके आओगे तब तुम्हें वोट मिलेगा, वरना तुम्हें वोट नहीं दूंगा। तुम्हारी एक एक वोट की कीमत है। 5 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में। हम लोहार हैं, बढ़ई हैं, ठठेरा हैं, मूर्तिकार हैं, सोनार हैं, मरे जा रहे हैं इसी में।
कब तक करोगे? मेरी बहन बेटी लव मैरिज करके चली जाती है दूसरे जात के साथ, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज के बाद से भगवान विश्वकर्मा की कसम खानी होगी, जो भी हम अपने बहन बेटी की शादी करेंगे हम अपने पांचों भाइयों के बीच में करेंगे। ये तय करना होगा आपको। तय करेंगे ना? तैयार है? उठाइए हाथ, उठाइए हाथ में। तैयार है ना? जिस दिन आप तय कर लेंगे, लोहार बढ़ाई सुनार ठठेरा मूर्तिकार, कोई माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तुम्हारा विधायक होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा। ये मैं कह के जा रहा हूं। मामूली तादाद में है आप तो शोषण करके लोग सिंहासन पे बैठकर राज कर रहे हैं, जिनकी हैसियत नहीं ग्राम प्रधान बनने की। सम्मानित साथियों, बहुत लंबा भाषण नहीं देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस समाज में, हमारे इस विश्वकर्मा समाज में जो गुलामी प्रथा है, इस गुलामी प्रथा को खत्म करनी होगी। हमारे लोग पूजा पाठ के नाम पर जब मैं सुनता हूं कि शास्त्री जी आ रहे हैं, मैं खुश हो जाता हूं। आचार्य जी आ रहे हैं, मैं खुश हो जाता हूं। और जहां कोई कहा ब्राह्मण जी आ रहे हैं, मेरे शरीर का एक एक खून सूख जाता है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। शास्त्र